नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 11 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती पर सीएम मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने विधानसभा परिसर में राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। एमपी के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। राज्य में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप होगी। तेज धूप के कारण गलन से राहत मिलेगी। ग्वालियर चंबल इलाके में कोहरे का हल्का असर रह सकता है। ग्वालियर में नवग्रह पीठ कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा का शव जीएमसी के पास एक प्राइवेट पीजी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस ने बताया कि छात्रा डे स्कॉलर थी और कोहेफिजा थाना क्षेत्र में स्थित पीजी में रहती थी। दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे रिटायर्ड की अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए एफआईआर फाइल करने पर राहुल गांधी ने कहा, मनोज मुकुंद नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दानापुर बिहार के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 4 ट्रिप में चलेगी, जो 27 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक संचालित होगी। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना शुरू होगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह मोबाइल ऐप पर आधारित होगी। डिजिटल जनगणना 3 चरणों में होगी। सबसे पहले मकानों की जानकारी, फिर परिवारों का विवरण और अंत में व्यक्तिगत डेटा दर्ज किया जाएगा। राखी सावंत ने मीडिया में कहा, रेखा अमिताभ राजा रानी लगते हैं, जया उनकी नौकरानी लगती हैं। जया हमेशा गुस्से में रहती हैं। उनका मुंह हमेशा ऐसे रहता है जैसे उन्हें कब्ज हो गया हो। पेट साफ करो फिर शांत रहोगे। पहले कितनी मासूम लगती थीं। एमपी में आज से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सीएम मोहन यादव ने खास सलाह दी। सीएम ने एक्स पर लिखा, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि परीक्षा की तैयारी मेहनत से करें, तनाव से नहीं, डर कर नहीं, डट कर आगे बढ़ें। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दोगुना किया तीर्थयात्रियों का बीमा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों का बीमा दोगुना कर दिया है। तीर्थयात्रियों के लिए बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने को मंजूरी दी गई है। मुरैना जिले में एक निर्माणाधीन मंदिर का शिखर गिरने से 3 बच्चियों की मौत पर सीएम मोहन ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8:45 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। घुटने की चोट के कारण T20 WC से बाहर हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा की सर्जरी हुई है। अब हर्षित ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा, सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। देश भर के 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का असर 600 जिलों में दिखने की संभावना है। किसान और अन्य फेडरेशन भी आंदोलन में शामिल होंगे। रतलाम शहर में कुत्तों की नसबंदी में घोटाले की जांच लोकायुक्त ने पूरी कर ली है। इस संबंध में लोकायुक्त के नोटिस पर संभागायुक्त ने नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है। दरअसल नगर निगम ने 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च करके 2022 से 2025 तक 33,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी का दावा किया था। T20 WC की शुरुआत में ही बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया है। उसने टीम मैनेजमेंट की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें पूछा गया था कि क्या खिलाड़ी T20 WC में अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बीसीसीआई ने पहले नियम बना दिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 2 और लोगों की मौत हो गई। शालिग्राम ठाकुर 75 और 2 साल की रिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अब इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। दोनों को पहले उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। इस बार 16 लाख छात्र शामिल। एमपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आज अंग्रेजी का पेपर था। इस साल करीब 7 लाख स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आईसीसी के सामने घुटने टेके पर मंच से गीदड़ भभकी। भारत से मैच पर तनातनी के बाद पाकिस्तान आखिर मैदान में उतरने को तैयार हुआ। अब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का नाम लेकर ताकत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, न मैं और न ही पाकिस्तान सरकार भारत और आईसीसी की धमकियों से डरता है। अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक अभ्यर्थी अर्धनग्न होकर राजधानी भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। मणिपुर के उखरूल में हिंसा भड़कने और भारी बवाल की जानकारी सामने आ रही है। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लिटिन सारेखोंग गांव में कई घरों को आग लगा दी है। इस बीच स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया। कलश यात्रा में भगदड़ से महिला की मौत, 9 लोग घायल। ग्वालियर के डबरा में नवग्रह पीठ कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई है। इसके अलावा 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, बदल गए पेंशन के नियम। एमपी सरकार ने 2005 से प्रदेश में लागू नए पेंशन नियमों को बदल दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब पारिवारिक पेंशन में तलाकशुदा पुत्री को भी हिस्सेदारी मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने नए पेंशन नियम 2026 को मंजूरी दे दी है। अभिनेता सुनील शेट्टी मंगलवार को एक बार फिर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति ने सुनील शेट्टी का स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा में सुनील शेट्टी ने कहा कि अपने बेटे की फिल्म बॉर्डर 2। खरगोन के बलकवाड़ा से 100 रुपए के गेहूं चोरी के आरोपी को पुलिस ने 45 साल बाद धार से गिरफ्तार किया है। साल 1980 में 6 साथियों के साथ करीब 90 किलो गेहूं चोरी करने वाला आरोपी सलीम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कुल 7 आरोपितों में से 2 की मौत हो चुकी है। सलीम को छोड़कर 4 अन्य आरोपित जमानत पर हैं। किताब विवाद पर जनरल नरवणे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का एक बयान सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि उनकी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक पब्लिश नहीं हुई है और पुस्तक की कोई भी अधिकृत प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। एमपी में एडवोकेट जनरल और उनके कार्यालय में नियुक्त लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियों को लेकर एससी ने कहा कि इनमें एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि ये नियुक्तियां सरकारी सेवा नहीं बल्कि पेशेवर प्रोफेशनल अनुबंध के आधार पर होती हैं।